स्वागत है आप सबका आज के इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जो मैंने अपनी स्कूल लाइफ में नहीं सीखी, और मुझे लगता है कि शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और अब मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट जो कि अभी स्कूल में है वो ये बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ जो हैं दोनों ये अपनी स्कूल लाइफ में करे। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं दो बहुत बड़े अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, चलिए देर किस बात की, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्कूल लाइफ में जो मेरी सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने की, जो मैं कहना चाहूँगा बहुत बड़ी मिस्टेक थी, और वो मिस्टेक मैं नहीं चाहता कि आप लोग करें अपने स्कूल लाइफ में, और ये मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था। वो ये था कि इंग्लिश को बहुत लाइटली लेना, इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको बहुत लाइटली लेना। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इंग्लिश में, देखिए, एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि अगर आप स्कूल में हैं तो वहाँ से अपने इंग्लिश सब्जेक्ट को मतलब कि सीक्वेंस में ले करके और बहुत अच्छे से सीख करके हम वहाँ से अपने स्पोकन इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मैं जब स्कूल में था तो मुझे ये बताने वाला कोई नहीं था। अगर आप इंग्लिश में ध्यान देंगे और उस पर अच्छी पकड़ बना के रखेंगे, इंग्लिश स्पोकन को अच्छे से मतलब स्कूल से ही आप अच्छा कर लेंगे, तो इसका आपको आगे जा कर के बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अभी एक स्कूल स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि अभी आपको इंग्लिश की वैल्यू ना मालूम हो, बट जैसे ही आप एक 12th पास आउट हो जाएंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि अगर आपने इंग्लिश अच्छे से नहीं सीखी स्कूल में, स्पोकन इंग्लिश आपको नहीं आती, इंग्लिश बोलते नहीं आता, तो आपको पता चलेगा कि आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी अपने स्कूल लाइफ में इसको मतलब ना सीख करके। तो मैं यही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसी गलती मत करो भाई। अगर आप स्कूल में हो तो बिल्कुल अभी से स्पोकन इंग्लिश में मैं कहता हूँ डेली एक एक घंटे लेकर चलो, लेकिन बिल्कुल सीखो, सिर्फ स्पोकन इंग्लिश सीखो मैं कहता हूँ, और उसको बिल्कुल अच्छे से मतलब आप प्रिपेयर हो जाइए उसमें। इससे क्या होगा बेनिफिट कि जैसे ही आप 12th पास आउट होंगे, आपकी इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है, मतलब एक लैंग्वेज प्रॉब्लम जो कहते हैं, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। मतलब आप बिल्कुल तरीके से कॉन्फिडेंस हैं, रेडी हैं किसी भी काम को करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको अब इंग्लिश आती है, और इंग्लिश जो है भाई एक ग्लोबल लैंग्वेज है। अगर आपको इंग्लिश आ गई, स्पोकन इंग्लिश आती है, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अब आपको मतलब पूरी दुनिया में कहीं पे भी घूमना है, कहीं पे भी कुछ भी करना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि इंग्लिश एक एज ए कॉमन लैंग्वेज हर कंट्री में बोली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि यार देखो, इंग्लिश अगर आपको आती है तो इससे आपको क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आप कहीं पर भी जाओगे, कुछ भी करोगे, तो देखो आपको 12th के बाद इंग्लिश नहीं सीखनी पड़ेगी। आप 12th आते आते तक, 12th पास आउट होते तक आप इंग्लिश में परफेक्ट हो चुके हो। अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि आप किसी के सामने खड़े हो, किसी से बात कर रहे हो, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होगे, कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे। क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश आती है, आप उसमें पूरे परफेक्ट हो। अगर वो सामने वाला इंग्लिश में भी बात करेगा, बीच में अगर उसने इंग्लिश में कन्वर्सेशन चालू कर दिया, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होगी, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर उससे बात करोगे, क्योंकि आपको पूरी तरीके से इंग्लिश आती है। ठीक है, तो ये पहली मिस्टेक थी, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये मिस्टेक मत करना। अगर आप स्कूल में हो तो ये बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, वहाँ से ही इंग्लिश सीखना चालू कर दो, और उसके बाद जब आप 12th पास आउट होगे तो आप खुद देखोगे कि यार कि आपने कितना अच्छा काम किया है इंग्लिश सीख करके, और इसके क्या क्या बेनिफिट आपको आगे जाकर मिलेंगे। सेकेंड एक्सपीरियंस जो था और जो सबसे बड़ी गलती थी मेरे लिए, वो ये थी कि स्कूल टाइम पर कोडिंग ना सीखना। अगर आपको ना पता हो कि यार कोडिंग क्या होती है, तो बिल्कुल आप नेट में जाके सर्च कर लेना इस वीडियो के बाद। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी आपके लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, क्योंकि अभी जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को 6 से 12 तक कोडिंग सिखाई जाएगी। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये चाहते हो कि 12th पास आउट होने के जस्ट बाद आप अर्निंग करना चालू कर दें, तो मैं कहूँगा यार कि कोडिंग अगर आपको सिखाई जाती है अच्छे तरीके से नहीं, फिर भी नॉर्मल भी अगर आपको बेसिक वगैरह से 6 से लेकर 12 तक अगर आपको सिखाई जाती है, तो बिल्कुल इस चांस को मिस मत करना, और बहुत अच्छे से मन लगा करके कोडिंग को सीख लेना।
ऐसे मैं काफ़ी जेलस भी होता हूँ इस बात से कि जब हम लोग स्कूल में थे तो उस टाइम पता नहीं क्यों हम लोगों को कोडिंग नहीं सिखाई जाती थी, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। अगर मुझे स्कूल में ये सब कोडिंग वगैरह के बारे में पता होता और उस समय मुझे कोई बता दिया होता कि ये सब सीख लो, तो ये बहुत, मैं कहता मतलब मैं बताना चाहूँगा कि आज मैं बहुत आगे होता, बहुत कुछ मुझे बन रहा होता। बहुत सारी लैंग्वेजेस जो अभी मैं सीख रहा हूँ वो मुझे उसी टाइम से बनना मतलब आने लगती, और सीधे 12th पास आउट होने के बाद मैं और हाई लेवल आगे का सीखता। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे मतलब एक डिसएडवांटेज होता है कि यार मुझे ये स्कूल में सीखने को क्यों नहीं मिला। तो देखो यार, अगर आपको ये एडवांटेज मिल रहा है, ये एक प्लस पॉइंट मिल रहा है, तो पूरा यार इसका फ़ायदा उठाओ, बेनिफिट लो। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि इन सब की कोई वैल्यू नहीं है तो बिल्कुल आप बहुत गलत सोच रहे हैं। तो आज का टाइम जो है ना, टेक्नोलॉजी का टाइम है। जैसा कि आपको मालूम है कि ऐप हो गया, वेबसाइट हो गई, सॉफ्टवेयर हो गया, ये आजकल हर कोई बनवाना चाहता है। इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, हाईली डिमांड है, और कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा कम है। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि मतलब अगर आपको एक ऐप बनाते आ गया, ऐप छोड़िए, अगर आपको एक वेबसाइट बनाते भी आ गई, अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीख लिया आपने, तो आप अपना घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। सोचो, अगर आप 6 से लेकर 12 तक आपने मन लगा करके आपने कोडिंग सीखी है, और उसके बाद आप 12 के बाद जैसे ही निकलते हैं आपने मान लो एक वेब डेवलपमेंट भी सीख लिया 6 से 12 तक में, तो सोचिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लोगों को बताना है कि भाई मैं वेबसाइट बनाता हूँ, मैं एक वेब डेवलपर हूँ। तो लोग क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि हाँ ठीक है भाई, ये मेरी वेबसाइट बना दो, ये इतने पैसे दूंगा, इतना चार्ज करूंगा मैं। आप खुद बताओगे, इससे क्या होगा, आपको बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जॉब तलाशने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली 12th पास आउट होने के बाद वेबसाइट बना करके पैसे कमा सकते हो, और अपना एजुकेशन जो आपका मतलब कॉलेज वगैरह वो भी कंटिन्यू रख सकते हो, और खुद पैसे कमा करके मतलब कि उसका जो मतलब आपका कॉलेज वगैरह का वो आराम से आप निकाल सकते हो। ये बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होगा। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जब आप इस चीज़ को करोगे तो बिल्कुल आप ये बोलोगे कि हाँ भाई, मैंने बिल्कुल सही बताया था आपको। एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, तो प्लीज़ इसको सीरियसली लेना, बहुत अच्छे से कोडिंग सीखना। और अगर कुछ ना बने तो आप, मैं नहीं कह रहा कि आप टीचर के पीछे पढ़ो, टीचर बताएगा तभी आपको बनेगा। मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, यूट्यूब पर ऐसे बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो कि कोडिंग सिखाते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। ऐसे ऐसे चैनल हैं यूट्यूब पर, व इंग्लिश सिखाने के भी, स्पोकन इंग्लिश सिखाने के बहुत बेस्ट बेस्ट चैनल हैं। दोस्तों, अगर मैंने आप लोगों को ये दोनों एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करके मैं आपको यहाँ पे अकेला छोड़ दूँ। तो इसलिए दोस्तों, मैं अपने अगले वीडियो में आपके लिए यूट्यूब पर इंग्लिश सीखने का और कोडिंग सीखने के दोनों के बेस्ट चैनल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। दोनों का एक एक वीडियो, सिंगल वीडियो बना करके रिव्यू कर दूंगा कि ये दोनों चैनल की आप हेल्प लीजिए। अगर आपको स्कूल में अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए बहुत से स्टूडेंट होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल वगैरह पढ़ते हैं, और बहुत से ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पर टीचर्स वगैरह अच्छे नहीं होते, या फिर जहाँ पर फैसिलिटी वगैरह नहीं होती है। तो आप उस टाइम क्या कर सकते हैं कि अब आपको मोबाइल ईजिली प्रोवाइड हो जाएगा। आप यूट्यूब पर, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि ये चैनल्स की आप हेल्प लीजिए, और आप उनकी हेल्प ले करके और अच्छे हाई लेवल की, मतलब मान लीजिए आप 6th क्लास में हैं तो आप HTML सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या सीखना है आपको, सिर्फ टैगी वगैरह सीखना है। CSS सीख सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आप क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इंग्लिश में आपको रिकमेंड कर दूंगा कि ये चैनल की हेल्प लीजिए, पहले क्या सीखिए, फिर इसके बाद क्या सीखिए, और वो चैनल ही आपको खुद बता देंगे कि आपको धीरे धीरे क्या सीखना है। बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, तो मैं इन पर एक एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आपको सिर्फ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। मेरी अगली वीडियो जैसी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैनल हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, यही दोनों मिस्टेक थी जो मैंने अपने लाइफ में की, और जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि अगर मुझे ये सब चीज़ें कोई पहले से बता दिया होता तो मैं ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करता, और दोनों में परफेक्ट कमांड बना लेता। बट मैं नहीं चाहता कि जो मैंने मिस्टेक की है वो मिस्टेक आप भी करें। तो प्लीज़ यार, बिल्कुल ध्यान दो, सीरियसली होकर दोनों चीज़ को सीखो। इसका आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप जो मैंने अपनी गलतियों से आपको एक्सपीरियंस बताए हैं, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया अपनी स्कूल लाइफ का, तो उससे आप इम्प्लीमेंट करेंगे और दोनों मिस्टेक नहीं करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।